सबसे पहले कोर्स का इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं और ये कोर्स किस किस्म का है, हम बाइनरी ऑप्शन में इसको कैसे यूज करेंगे। उसके बाद फिर इसके टॉपिक वाइज हम चलेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम सिर्फ ये जो कंटेंट है इसको पढ़ेंगे। जब ये कंटेंट हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम कैनेस्टिक विक रीडिंग के साथ चले जाएंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मार्केट स्ट्रक्चर का रहेगा। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो आप लोगों ने ज्वाइन किए थे या जिसने वीडियोस देखे हैं, उसके अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ते थे। अब जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर वो है जो बैंक इंस्टीट्यूट्स के जो ट्रेडर्स होते हैं, जिनको स्मार्ट ट्रेडर कहा जाता है, वो यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर को। जो बैंक के ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे सोचते हैं कि कॉमन ट्रेडर क्या सोच रहे हैं और उसके हिसाब से मार्केट की मूवमेंट वगैरह करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर उसके ऊपर बेस करेगा। अच्छा, किसी की तरफ से आवाज मेरी बैक हो रही है, आप देखें किसकी तरफ से हो रही है। तो इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले एक ऑप्शन होगा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का होगा। जब नया नया ट्रेंड चेंज हो रहा होता है तो उस वक्त चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ट्रेंड डाउन से अप की तरफ जाना या अप से डाउन की तरफ आना, तो पहले पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की कुछ मूवमेंट्स होती हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स को हमने देखना होता है और उस रूल्स के अंदर कुछ ट्रैप्स होते हैं। कॉमन ट्रेडर कुछ अलग सोच रहा होता है लेकिन अंदर की तरफ से कुछ और ही हो रहा होता है। कॉमन ट्रेडर सोच रहा होता है कि ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, नीचे का ब्रेकआउट हो गया, पैटर्न बन गया, अब तो मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी। जैसा जैसा कॉमन ट्रेडर सोचता है सब सब उसके उलट होता है। तो कॉमन ट्रेडर हमेशा वहां पर ट्रेंड की स्टार्ट में ही गलतियां कर कर बैठता है और फिर वहां पर नुकसान उठा के वो जो है ना मार्केट से आउट हो जाता है और वहीं से मार्केट इतना लंबा ट्रेंड बना लेती है तो फिर वो कॉमन ट्रेडर उसी ट्रेंड के अंदर एंटर भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो वहीं पर ही अपना बैलेंस जीरो कर चुका होता है। तो वो वाली चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है चेंज ऑफ कैरेक्टर में। फिर जब एक ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते रहते हैं उस मार्केट के स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं तो फिर मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है और हमें क्या करना होता है, उस वक्त हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। और फिर इसी प्रोसेस के अंदर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो प्रोसेस चलता है, इसके अंदर हम स्विंग लो और स्विंग हाई को ढूंढ के उसके हिसाब से अपनी वेव्स बनाते हैं और उसके बाद फिर हम एक स्विंग का स्ट्रक्चर बना के ट्रेड करते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और दूसरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। जो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके अंदर स्विंग लो और स्विंग हाई को समझेंगे। बाकी चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो आज के लेसन में नहीं होगा, वो फिर आगे आने वाले लेसन में होगा। तो पहले हम तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। जब हम मार्केट का स्ट्रक्चर 2 दिन में या 3 दिन में कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ऑर्डर ब्लॉक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होंगे। ये समझो कि एक कंप्लीट सिस्टम हम पढ़ेंगे, उस सिस्टम का की शुरुआत मार्केट स्ट्रक्चर से करेंगे और फिर उस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट उस सिस्टम को पूरा करेंगे वो पढ़ेंगे। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सप्लाई एंड डिमांड। अब सप्लाई एंड डिमांड समझ जाइए कि सप्लाई एंड डिमांड वो पढ़ेंगे जो रियल होती है और जहां से रिएक्शन 90% आता है और जहां से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां से हमें रिवर्सल के पॉइंट्स मिल सकते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी, कितना मार्केट नीचे गिरेगी और नीचे गिरेगी तो कहां तक जाएगी, ये हमें टारगेट सारे पता चलेंगे। और जो सप्लाई एंड डिमांड बेस करता है वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर बेस करता है, और कुछ जब जहां पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं होते तो फिर मार्केट वहां पर रेस्पेक्ट नहीं करती। तो इस तरीके से स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स भी उसकी उसका हिस्सा है, वो पढ़ेंगे। और जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर एक लिक्विडिटी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लिक्विडिटी का मतलब यह होता है कि जहां पर कॉमन ट्रेडर्स को दोनों तरफ से बाय करेंगे भी लॉस
सेल करेंगे भी लॉस, दोनों तरफ से वो स्मार्ट ट्रेडर उसको लास्ट में पहुंचा के फिर खुद जाके ट्रेंड बनाते हैं, और कॉमन ट्रेडर हमेशा नुकसान में रहते हैं। तो वो किस किस किस्म के होते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन के अंदर हम लिक्विडिटी को देखते हैं, इक्वल हाइज के अंदर देखते हैं, इक्वल लोस के अंदर देखते हैं, और एसएनआर के अंदर देखते हैं। फिर जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के लिए कौन सी लेवल के ऊपर ट्रेड किया जाए, कौन सी लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं किया जाए, तो वो हम हेल्प लेते हैं फेयर वैल्यू गैप से, या इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप होगा। इसमें सिस्टम को समझना ही एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। आप ये नहीं समझिएगा कि मैं कुछ ऐसा कोई सेटअप्स दूंगा कि बस अब इसको फॉलो करो, ऐसी कैंडल बने तो फिर बाय करो, ऐसी कैंडल बने तो फिर सेल करो, इस किस्म का नहीं होगा। आप लोगों का पहले दिन ही बता रहा हूं कि पूरा ध्यान होना चाहिए कि मुझे कंप्लीट एनालिसिस सीखनी है, मैं खुद एक स्ट्रेटजी बन के हर जगह से अपॉर्चुनिटी हासिल करूं, हर एक कैंडल की मूवमेंट से, हर एक वेव की मूवमेंट से मैं एक सिग्नल फाउंड करूं। तो आपने खुद से उसी सिस्टम के अंदर से बहुत सारे हर मूवमेंट के ऊपर से ट्रेड लेने हैं, जब आप एनालिसिस समझ पाएंगे। तो स्ट्रेटजीज वो होती हैं जो बिल्कुल सिंपल, कोई एक सेटअप होता है जो बार बार अपीयर हो रहा है, उसको हम ट्रेड करते हैं, फिर उससे कभी हमें प्रॉफिट होता है, कभी हमें लॉस होता है। हमें साइकोलॉजी समझनी है कि हमें कॉमन ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर की थिंकिंग को कैसे समझना है, कैसे कॉमन ट्रेडर ट्रैप होता है, स्मार्ट ट्रेडर उसी को ट्रैप करके खुद मार्केट के अंदर सक्सेस हासिल करता है। हमें उस साइकोलॉजी को समझना है। तो सारा फोकस आप लोगों का ये रहेगा। शुरू में आप ये ना सोचो कि आज के दिन कोई स्ट्रेटजी ना पड़ी, कल के दिन कोई नहीं पड़ी। आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। एक दफा स्ट्रक्चर जिसको भी समझ में आया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है इतना आसानी से पढ़ाऊंगा कि सब समझ जाएंगे। लेकिन अगर जो ना समझे तो उन्हीं वीडियोस को दोबारा बार बार देखे, उसी में से समझ जाएगा। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कोर्स बेस ही मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर करता है। फिर ये जब हम कर लेंगे सारा, पहला फोकस हमारा ये एसएमसी होगा, उसके बाद जाके हमारा फोकस होगा CWRV के ऊपर, क्योंकि वो कोर्स का दूसरा इस कोर्स का पार्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है। ऐसे बोलूं कि CWRV इस कोर्स का पार्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक अलग जो है ना सेटअप है, वो अलग, हम सेटअप उसको अलग तरीके से समझेंगे, लेकिन पहला सारा फोकस इसी के ऊपर होगा। तो ये सारी चीज समझने के बाद फिर कुछ मास्टर प्लान्स पढ़ेंगे, माइंडसेट पढ़ेंगे, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पढ़ेंगे, और कुछ टाइमिंग्स ऐसे पढ़ेंगे कि कौन सी राइट स्ट्रेटजी है राइट मार्केट के लिए, और कौन से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं जो हमें हमेशा ट्रेड करने चाहिए, उसके लिए इंतजार करना चाहिए, चाहे 1 घंटा लग जाए। वो सेटअप आएंगे तो पक्का हमें विन करके देंगे, और बहुत सारी चीजें इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आज चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ। किसी को इसी कोर्स के इंट्रोडक्शन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, फिर हम चलें आगे लेसन की तरफ। अमित, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है, अमित ख्याल करो, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। जी जी। Brother, one question. So this ये सर, course is regarding ये market के structure के बारे में, सिर्फ how the market designs itself, है ना? yes, this course is based on to understand the common trader thinking and institutes trader thinking, that how the institutes are overcoming the common traders, are trapping the common traders, and what the common traders are doing in the trading setups. Like जैसे कि हम अभी तक क्या है, हम कॉमन ट्रेडर हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारी जगहों पे फेल हो जाते हैं, लेकिन आपको रीजन नहीं मिलता। लेकिन अपने आप को सेटिस्फैक्टरी करने के लिए आप बोलते हैं कि एसएनआर की वजह से, गैप की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से ट्रेड लॉस हो गया, चलो ठीक है, सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। लेकिन क्यों होता है ऐसा? तो जब आपको क्यों का आंसर मिल जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा ना मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है ब्रदर, गुड, ओके। सर, इससे ओटीसी मार्केट भी मतलब समझ में आ जाएगा सर? ओटीसी मार्केट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो फिर मैं आपको आगे चल के इसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि ओटीसी मार्केट रियल मार्केट नहीं होती, ये रियल मार्केट का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बैंक्स ओटीसी में ट्रेड नहीं करते ना, बैंक्स तो रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है।
मैं काफी दफा मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ लोगों को, तो मुझे आइडिया हो गया है कि कहाँ पर कंफ्यूजन होती है, तो फिर मैं उस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, फिर एंड में जाके मैं उस पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को इकट्ठा करूंगा ताकि आपको छोटे छोटे पार्ट्स का पता चल जाए। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट Okay, brother. टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल, सर हेलो। यस, हेलो सर। जी ब्रदर। सर पता नहीं टेलीग्राम पे वापस भेज देता दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं सर। आप? पता नहीं मीटिंग से बाहर बाहर चला जाता हूँ और मेरे नेटवर्क भी अच्छे आ रहे हैं सर। देखो सर कि वो बोल रहा है कि फेसिंग सम नेटवर्क इशू, वो बाद में ज्वाइन होगा या आपका वीडियो देखेगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप देखो, आप ट्राई करो, अगर आपको नेटवर्क सही हो जाता है दोबारा ज्वाइन करके भी देख लो आप। ठीक है, ओके सर। ओके। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अच्छा देखें, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है जो हम पढ़ के आए। ये हम स्ट्रक्चर पढ़ के आए थे। हम क्या बोलते थे कि ये लो है और ये हमारा लोअर हाई है, और ये हमारा लो लोअर लो लो है और लोअर लोअर हाई। यही पढ़ के आए थे ना। करेक्ट सर। जी अब ये नहीं है स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ना है। ठीक है, वो दूसरे तरीके से होता है। ठीक है, देखें, सबसे पहले इंटरनल पॉइंट क्या होती है। इंटरनल पॉइंट को समझने के लिए आपको ये पॉइंट समझनी पड़ेगी कि ये आपका लो है। ये कौन सा लो है आपका? लास्ट लो। इस लास्ट लो का रिसेंट हाई कौन सा होगा? ये होगा या ये होगा? रिसेंट हाई सब नीचे वाला सेकंड नंबर। ठीक है, इसका जो रिसेंट हाई है वो ये है। ये रिसेंट हाई इस लास्ट लो को बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल स्ट्रक्चर। जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक लो कंफर्म नहीं होता। अभी दिख रहा है कि ये लो है, अभी हमें ये पता है कि ये हमारा लो है, लेकिन ये लो कंफर्म नहीं है। ये लो हमारा कंफर्म नहीं है। जब तक ये इंटरनल स्ट्रक्चर एक दफा ब्रेक हो तब तक ये लो कंफर्म नहीं होता। अब आपका लो कंफर्म है। फॉर एग्जांपल, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो हमारे पास लो कहां पर आएगा? सबसे वहाँ एंड नीचे में। पे। नीचे से। अगर ये बोलते हैं लो है तो ये नहीं है, ये बोलते हैं लो है तो ये नहीं है। तो हमारे पास लो तब बनता है जब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। ब्रेक होता है। अब हमारा हाई तब कंफर्म होता है जब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर इसके अंदर कौन सा रहेगा? इसके लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हाई कंफर्म नहीं होगा। अब ये हमारा नहीं हाई, होगा। ओके। तो ये अगर हम इसको हाई काउंट करते थे तो ये गलत है। ये अगर इसको हाई काउंट करते हैं तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये हाई है तो सही अपनी जगह पे, लेकिन कंफर्म हाई यही है स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीजें समझ में आ गई। एक ये कि हमारे पास जब तक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता लो कंफर्म नहीं होता, और जब तक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक हाई कंफर्म नहीं होता। तो आपने देखा कि इसका ये स्ट्रक्चर दिखता कैसे है? क्या आपको डब्ल्यू और एम की तरह दिख रहा है, लेकिन ऐसा वाला Correct. डब्ल्यू और एम नहीं। जैसे कि आप समझते हो कि ये वाला एम या फिर ये वाला एम, ये इसकी बात में नहीं कर रहा, या ये वाला डब्ल्यू या फिर ये वाला डब्ल्यू, मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके हिसाब से तो इंटरनल स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है वैसा। ये अगर लास्ट लो बनाए फिर जाके इसको ब्रेक करे और फिर वाला ये वाला डब्ल्यू बने, इसको हम बोलते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर जब ब्रेक होगा ना, इसका कानून ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर चाहे विक से ही ब्रेक हो जाए, ये आपकी मार्केट की मूवमेंट है। ओके, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है,
फिर यहां से प्राइस नीचे की तरफ आती है। जब प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हो गई और इसने लो बनाना शुरू कर दिया, जो अनकन्फर्म लो है, अभी कंफर्म लो ये नहीं है। तो इस अनकन्फर्म लो का इंटरनल स्ट्रक्चर अपना रहेगा ये वाला, ठीक है। और जब ये वाला स्ट्रक्चर आपका या तो बॉडी से ब्रेक हो जाए या फिर विक से ब्रेक हो जाए, ये विक से ये ऊपर जाना जरूरी है, ये ऊपर जाना जरूरी है। अब अगर जैसे ये ब्रेक हुआ उसी दम आपका ये क्या कंफर्म हो गया, लो कंफर्म हो गया। लो लो अब प्राइस यहां से फिर नीचे की तरफ आ सकती है, कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन हम अभी जो मान रहे हैं कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अभी नीचे आ रही है तो हम ये नहीं मान सकते कि ये प्राइस अगर नीचे आ रही है तो ये लोअर हाई है, क्योंकि लोअर हाई कंफर्म तब होगा जब अगेन आपका लो ब्रेक होगा। जैसे ही आपका लो ब्रेक होगा, क्या आपका लो ब्रेक हो गया? Yes, हाँ हो sir. गया। जैसे sir. हो गया उस वक्त ये लोअर हाई कंफर्म हो गया आपका, अब कंफर्म हुआ है। लो ये लोअर हाई हमारा अभी कंफर्म हुआ। तो जो ये लेवल ब्रेक हुई थी, क्या इसका भी तो कोई नाम होगा ना? जैसे ये ये लेवल ब्रेक हुई तो लो कंफर्म हुआ और फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, इस लो को ब्रेक किया तो फिर ये लोअर हाई कंफर्म हुआ। तो इस लेवल का नाम भी तो होगा। एक तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं भाई तुम वहीं रहे। इंटरनल स्ट्रक्चर। और दूसरा जब आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी का किस्म होता है। जब लिक्विडिटी के टॉपिक में आएंगे तो फिर मैं इसको दोबारा इसी इंटरनल स्ट्रक्चर को दोबारा मैं पढ़ूंगा। अभी मैं इसको इंटरनल स्ट्रक्चर का नाम दे दिया, लेकिन जब मैं लिक्विडिटी के टॉपिक पे जाऊंगा तो फिर मैं इसको नाम दूंगा इंड्यूसमेंट। एक होता है इंड्यूसमेंट, एक होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, और एक होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो वो वाला कॉन्सेप्ट फिर हम तब करेंगे जो हमें ये बताएगा कि रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, मार्केट नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी, मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, वो जो हमें आगे चल के बताएगा। अभी के लिए हम इसको एज ए इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं। अब दोबारा एक गलती होती है ट्रेडर्स के साथ जो आप लोगों ने नहीं करनी। वो क्या गलती होगी, वो मैं आप लोगों को गलती थोड़ी सी बताता हूँ। प्राइस एक बार दोबारा बता दीजिए सर, मेरी मीटिंग बार बार बंद हो रही है। ब्रदर वीडियो रिकॉर्ड है, ठीक है, मैं आपको दोबारा एक दफा बता देता हूँ, लेकिन बार बार बताऊंगा तो फिर आज के दिन में सिर्फ नहीं पड़ेगी। ओके सर, एक बार बता दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ जी सर, लोअर हाई बन गया। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोअर हाई बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक लोअर हाई कंफर्म होने का रूल ही अलग है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके सर। क्योंकि जो लास्ट लो है, लास्ट लो से ये हमारा रिसेंट हाई है। एक हाई हमारा ये है, हाँ जी एक सर। हमारा ये है। ये अभी रिसेंट है, ये ओल्ड हाई हो गया, ये ओल्ड हाई, ये फिर हमारा रिसेंट हाई। जब एक प्राइस लो बना के इस रिसेंट हाई को ब्रेक करेगी, जैसे ही ब्रेक करेगी विक के साथ या बॉडी के साथ, ये ऑटोमेटिकली लो आपका कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो फिर ये अनकंफर्म रहेगा। इस तरीके से जैसे प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी और नीचे लो को दोबारा ब्रेक करेगी, लो जैसे ही ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली ये लोअर हाई हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरे तरीके देखें। अब प्राइस ऐसे की तरफ आई, हमारे पास ये लो है, हमारे पास ये क्या है, लो, और ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब कुछ दोस्त ऐसे होंगे थोड़े से कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं कंफ्यूजन आप लोगों को पहले से बता रहा हूं, ये कंफ्यूजन होगी। मार्केट ऐसे जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, सर फिर मार्केट ऊपर ब्रेक करेगी, फिर बोलेंगे कि सर देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ये गलत है, मिडिल में नहीं होना चाहिए। ऐसे मार्केट भी नीचे की तरफ आ जाएगी, आप बोलोगे कि सर इंटरनल स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर ये लो है तो इसका रिसेंट हाई ये है, ये जब ब्रेक होगा तब आपका लो कंफर्म होगा। इसके ब्रेक होने से चाहे एक दफा क्या 5 दफा भी ऐसा बन जाए, आपका लो कंफर्म
नहीं होगा। नहीं होगा। ये किसी भी सूरत में आप इसको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, किसी भी सूरत में नहीं बोलेंगे। लेकिन सर अभी जो ये नीचे में ब्रेकआउट किया है, जैसे ये लाइन ब्रेकआउट किया है लोअर को, तो फिर ये अगर नीचे चला जाएगा तो फिर नीचे चला जाएगा। क्या हाँ, कहलाएगा सर? मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं कहलाएगा अभी के लिए। ये वापस नीचे की तरफ आएगा ऐसे, ये नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर लो, और इसका रिसेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ये बन गया। अब हमारा ये लो कंफर्म होगा, अब हमारा ये लो कंफर्म होगा। मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं, ठीक है? आप देखिए, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हम समझ रहे हैं कि ये ब्रेक होने वाला है, ठीक है? हाँ। लेकिन ब्रेक हुआ ही नहीं, मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आ गई। अब ये वाला ओल्ड हो गया और ये वाला न्यू बन गया, राइट? राइट। फिर मार्केट ऊपर जाती है, नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन ये अभी तक ब्रेक नहीं होता, मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाती है। अब अगर नीचे की तरफ वापस मार्केट आ गई तो ये हमारा लो है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ। अभी वो वाला हमारा खत्म हो गया, क्योंकि ये रिसेंट ये है। अभी मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाती है, या तो ऐसे करके डायरेक्ट ब्रेक करती है। जब ये ब्रेक किया, अब आपका ये लो कंफर्म हुआ, चाहे इसके अंदर कितनी भी वेव्स बने, चाहे इसके अंदर कितनी भी वेव्स बने, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक लो कंफर्म नहीं होगा। आपने समझना है कि ये तो न्यू बोले सर, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है सर। ये लो वाला तो पहली बार ही पढ़ा है सर मैंने, ये वाला जो आप बता रहे हैं वाला। पहले तो वो कंफर्म हो जाता था जब लो के बाद लो बनता था। आप बता रहे हो कि वो जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा जब लो कंफर्म होगा। जी, तो अभी आप कोर्स भी तो एडवांस कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। तो फिर एडवांस में जो सर थोड़ा चीजें समझ पढ़ा नहीं रहा आ हूँ, रहा। हाँ, तो फिर आपको समझना पड़ेगा। आप वीडियो दोबारा हाँ जी। देखिएगा, बीच में डिस्टर्ब करोगे तो फिर मैं कब कैसे क्लास करूंगा, ठीक है? ओके। हाँ, आपको बेसिक के मैंने वीडियोस दिए थे ना पढ़ने हाँ के जी। लिए, तो फिर वो आपने पढ़े हाँ ना, जी। तो फिर आपको फिर समझना चाहिए अभी इसको। नहीं तो आप वीडियो में देखिएगा, फिर बाद में सवाल पूछिएगा मुझसे, ओके। ठीक है? तो ये आपका ब्रेक हो गया, तो ये आपका लो कंफर्म हो गया। अब इस तरीके से मैं अब कुछ बाकी का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आप मुझे उसमें से इंटरनल स्ट्रक्चर का बताएंगे। ये सारी गेम इसकी होगी। यहां पर देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर में जहां जहां पर ब्रेक हुआ है मैं उसको लाइन लगाता हूं। क्या ये कंफर्म है? क्या ये इंटरनल स्ट्रक्चर सही ब्रेक हुआ है सारा? यस सर। जी सर। यस सर। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर सही ब्रेक हुआ है तो इंटरनल सर स्ट्रक्चर जहां पर तरफ ब्रेक भी हुआ था ब्रेक हुए हैं। तो वहां पर लो होगा, ये लो होगा, जी, ये लो होगा, लोअर लो ये हमारा लो होगा। अभी लो पढ़ो, लोअर लो को छोड़ो, अभी बस लो पढ़ो। ये लो हो गया, ये लो हो गया, और ये हमारा लो हो गया, ठीक है? लो कंफर्म हो गया। अब इसमें से कुछ लो आपने छोड़ भी दिए। इसमें से एक लो आपने ये वाला छोड़ दिया, हाँ, वो भी ब्रेक हो गया है सर। क्योंकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है? आपको लोअर हाई भी कंफर्म हो गया, ये आपका लोअर हाई है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर, ये जब लो यहां पर ब्रेक हुआ, जैसे यहां पर ब्रेक हो गया तो ये लोअर हाई कंफर्म हो गया। ये जैसे यहां पर लो आपका ब्रेक हो गया तो ये लोअर हाई कंफर्म हो गया। जैसे ये लो आपका यहां पर ब्रेक हो गया तो ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया। जैसे ये आपका लो ब्रेक हुआ तो ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया, और जैसे ये आपका ब्रेक हो गया तो ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब आप देखें इसके अंदर, अगर आप देखें तो कुछ ये वाली पॉइंट है, कुछ ये वाली पॉइंट है, कुछ ये वाली पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, जिसको आप लोअर हाई नहीं मानते। आप एक मखसूस पॉइंट को लोअर हाई मान रहे हो, तो बहुत ज्यादा लोअर हाई आपके फिल्टर हो जाते हैं। जैसे कि ये वाली बहुत सारी पॉइंट्स, आप इसको किसी को भी लोअर हाई नहीं मानते। नहीं है। तो
देखो कि ऑटोमेटिकली आपके लोअर हाई फिल्टर हो गए कि कौन से असल लोअर हाई है। और इसी Yes. तरीके से अब मैं दूसरा जो मार्केट की रियल स्ट्रक्चर बनता है मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे मार्केट काम करती है। ये आपका सबसे पहले क्या काम हुआ, ये लोअर आपका लो लोअर कंफर्म हो गया, राइट। करेक्ट। Yes, sir. लो कंफर्म होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई, फिर नीचे की तरफ ऐसे करके ऐसे इसने लो को ब्रेक किया तो आपका क्या कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हुआ। हाई कंफर्म नो Lower high. लोअर हाई। लोअर हाई हाँ अब लोअर। लोअर हाई पे हमारी सप्लाई होती है ना। Yes, sir. हाँ यस सर अब जब Supply zone. हम पहले क्या करते थे, हम लोअर हाई पे इस पे भी सप्लाई लेते थे, इस पे भी सप्लाई लेते थे, राइट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. यस फिर मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाती थी तो ये तो काम करती नहीं थी, और लेकिन ये तो जरूर काम करती थी, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती थी Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही होता था। ऐसे। अब आप बताओ कि ये असल लोअर हाई है तभी तो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है ना, Yes, sir. यस सर। और इसी सपोर्ट से मार्केट यू आपको एक ये वाला तो ऑलरेडी ब्रेक हो गया, ठीक है, साथ में ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया था, देखा ये वाला, तो आपका ये वाला लो भी कंफर्म हो गया। हाँ, जी और आपका फिर दोबारा ये लोअर हाई, अब उससे Lower अगर high ये confirm। इसका हाई ऊपर है और इसका अगर थोड़ा सा नीचे है तो फिर दोबारा लोअर हाई ये आपका बन गया, राइट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. फिर मार्केट यस सर। अब इस बार मार्केट इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करती, मार्केट और नीचे आती है, Sir, ये नहीं है फिर इसको अभी भी ब्रेक नहीं करती। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेक नहीं होता, फिर जाके ब्रेक हो जाता है। अब आपका लो कंफर्म हो गया, करेक्ट। हाँ हाँ ये भी गलत, ये भी वो गलत, भी ये गलत। लो है ही नहीं। हाँ। लेकिन अब जाके लो कंफर्म हुआ, अब लो कंफर्म हुआ, और अगर जब लो ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली हाई आपकी confirm लोअर होगा। हाई बन जाएगा। ये बन जाएगा। और लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी सप्लाई बन जाएगी, आपकी सप्लाई बन जाएगी। Supply और बन जिस जाएगी। सप्लाई के ऊपर आप जाओगे तो फिर ये आपकी सप्लाई काम करेगी, क्योंकि ये कंफर्म सप्लाई है। ये क्या है, कंफर्म Confirm। सप्लाई। कंफर्म्ड, ओके। हम अभी दोबारा अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर के ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी जिसको भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं उसको दोबारा किसी और तरीके से समझाऊंगा, लेकिन पूरा समझ नहीं पूरी असल में पॉइंट्स ऐसे हैं कि सारे पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। और ये एक दफा वीडियो देखने में आपको समझ में नहीं आएगा, 2 3 4 दफा देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल है ये। जी सर। ठीक है सर। दोबारा हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, हम समझ रहे हैं कि ये हाई है, जी लेकिन अनकन्फर्म हाई है, ये कंफर्म नहीं हुआ। करेक्ट। ब्रेकआउट करना फिर ऊपर तरफ मार्केट जाती है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कोई भी हाई। अब जाके मार्केट ने जैसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो ऑटोमेटिकली एट द फर्स्ट ये हाई हमारा कंफर्म हो गया। राइट। जब हाई कंफर्म होता है ना, तब ये वाला जो पॉइंट ब्रेक करता है इंटरनल स्ट्रक्चर को, तब हमारा हाई कंफर्म होता है। और डिमांड हमारी तब बनती है जब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाए और हाई को ब्रेक करे। हाई ब्रेक होगा, ऑटोमेटिकली हायर लो कंफर्म हो जाएगा, और लो। ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड यहाँ Zone पर हो जाएगा। बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम्म। अब उसके बाद हमारे पास ये एक सपोर्ट मिल गई कि ये वाली ऐसी डिमांड है जहां पर प्राइस दोबारा आएगी तो जरूर काम करेगी। काम करेगी, हाँ। इस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ आएगी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब ये अगर प्राइस आ गई इस तरीके से, ये इसको ब्रेक करता है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर इस हाई का पीछे वाला हायर लो होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये आपका अनकन्फर्म हाई है, ये क्या है आपका अनकन्फर्म हाई। हाई इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसके पीछे वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये अपकमिंग इंटरनल है, ये पीछे वाला है क्योंकि हाई रिसेंट है, और ये पीछे वाला है, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है, यहां से ये रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ चली जाती है। कहां जाती है, ऊपर की तरफ। कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब है ये हाई नहीं है। लेकिन जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी ना, एक इसने काम किया, इस रेजिस्टेंस के पास एक कैंडल बना ली थी। इस रेजिस्टेंस के पास क्या किया था, एक
कैंडल रिवर्सल की बना ली थी। अब वो क्यों बनाई थी आपको अब पता चलेगा, जब ये ब्रेक होगा तो आपका हाई कंफर्म हुआ, इसलिए बनाई थी उसने इस हाई को कंफर्म करने के लिए एक छोटी सी मूवमेंट बनाई थी, जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया इसका, इस हाई का इंटरनल स्ट्रक्चर ये बन गया, और यहां से मार्केट ने ब्रेक किया, ऑटोमेटिक आपका क्या कंफर्म हो गया, ये हाई, हाई के बाद आपका हायर लो कंफर्म हो गया यहां पर, और ये आपका रहा हायर लो। सर रियली सॉरी, और एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? मैं 10 दफा करूंगा, मैं बार बार समझाऊंगा, क्योंकि यही तो सारा हमारा Sure, बेस sir. यही है, ठीक है, और इसमें Okay. आपको होगा टेंशन होगा, नो प्रॉब्लम। देखें ये एक स्ट्रक्चर है, इसकी ये इसका पॉइंट क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ऊपर वाली पॉइंट, हायर, अनकंफर्म हायर, अनकंफर्म, अनकंफर्म्ड हाई। हाँ, ठीक है। ये कंफर्म कब होगा, नीचे नीचे breakout ब्रेकआउट हुआ तो। जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। करेक्ट। यस सर। जी, इंटरनल स्ट्रक्चर इस अनकंफर्म हाई का पीछे वाला लो होता है। यस करेक्ट। हाँ, अब ये यूं समझो 2 है तो 1 कौन सा है, ये है। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर है। हाँ, तो अब ये याद रखिए कि 1 ये है, ये नहीं है 1, ये 1 करेक्ट नहीं है। Correct. चाहे ये एक दफा ब्रेक हो, चाहे ये ऐसे 2 दफा ब्रेक हो, यहां को ब्रेक करते करते, ये भी नहीं है। अब जाके ये ब्रेक हो गया तो 1 ब्रेक हुआ तो हाई कंफर्म हो गया, हाँ, करेक्ट। तो मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट ऐसे हाई को यू ब्रेक किया, यू हाई को ब्रेक किया, यू हाई को ब्रेक किया, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना तब तक ये हायर लो कंफर्म नहीं है। नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखें यहां पर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाई जो अनकंफर्म है, जो अनकंफर्म्ड हाई। हाँ, करेक्ट ये कंफर्म है हमारा हाई, ठीक है। करेक्ट। अब इसको कंफर्म करने के लिए बाकी को क्या करना चाहिए, लोअर 1 पॉइंट को ये इसका 1 पॉइंट है, इसको क्या करना चाहिए, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक, यस, अब ये जब डिमांड है तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो कभी कभार हो भी जाता है, चलो नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गई, ऐसे करके ऐसे ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन ये ब्रेक नहीं, ये कंफर्म, ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये हाई कंफर्म नहीं हुआ, तो शिफ्ट हो जाएगी हाई, ये वाला हाई कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि ये वाला बना ही नहीं ना हाई, ठीक है, Correct. ये हमारा कंफर्म हुआ ही नहीं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर करीब है ना, यस सर। हाँ, पहले तो बहुत दूर था, अब करीब हो गया। अब मार्केट वापस आएगी और इसको क्या करेगी, ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट करेगी, और ब्रेकआउट किया तो क्या Supply. कंफर्म हो गया, हायर, हाई कंफर्म हो गया। जब हाई कंफर्म हो गया, अब जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मार्केट अब नीचे की तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट हाई हो सकता है, ठीक है। नीचे में सर डिमांड जोन बन जाएगा फिर वहां पे। नहीं ना, डिमांड क्यों बनेगा, डिमांड तो तब बनेगा ना जब ये डिमांड कब बनेगा, जब हाई ब्रेक होगा। अच्छा, अब हाई ब्रेक हाँ, नहीं हुआ high तो break। डिमांड नहीं है यहाँ पर, हाई ब्रेक नहीं हुआ तो डिमांड नहीं, अच्छा देखो यहाँ पर देखना है, गौर से देखो, इस मूवमेंट ने इस हाई को ब्रेक किया, नहीं किया, नहीं किया। नहीं किया ना, तो यहाँ पर डिमांड भी नहीं है, यहाँ पर डिमांड भी नहीं है। नहीं है, क्योंकि हाई ब्रेक होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली इसको काउंट करेंगे। अगर जैसे कि यहां पर डिमांड क्यों थी, क्योंकि इसने हाई ब्रेक किया। इसने हाई ये वाला ब्रेक पॉइंट किया ब्रेक था। किया था, ठीक है। अब इसने ऊपर वाला पॉइंट ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पर डिमांड नहीं है, तो जब दोबारा प्राइस इसी जगह पे आएगी तो आपने बाय करना है या नहीं करना, सोचें। नहीं करना है। नहीं करना, वैसे हम करते थे ना, यस सर। बस वैसे हम करते थे बाय, ठीक है। अब हम बाय नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर 1 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाए, 2 मिनट के लिए ऊपर जाए, फिर वापस यहाँ पर गिरेगी,
अब ये वाली डिमांड वन टाइम रेस्पेक्ट हो चुकी है हाँ रेस्पेक्ट हो चुकी है हाँ और ये कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है इस जगह से नहीं। इस मूवमेंट का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर कोई हाई ब्रेक कंफर्म होता नहीं है, तो यहाँ पर डिमांड है नहीं है नहीं है। डिमांड तो एक ही है जो डिमांड पहले आ चुकी थी। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा उठे फिर वापस यहाँ से गिरे, जैसे गिरेगी ना, जैसे गिर के ये हायर लो ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक होगा? हायर लो, तो ये पहला हाई हायर कंफर्म हो जाएगा। हायर लो जैसे ब्रेक होगा ना, वो हाई ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंफर्म हुआ था इससे, ये वाला हाई तो इससे कंफर्म ऑलरेडी हो चुका था। जैसे ये हमारा हायर लो ब्रेक होगा ना, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ डाउन ट्रेंड की होने की पहली निशानी, डाउन ट्रेंड होने की पहली चेंज निशानी। ऑफ ट्रेंड सर। चेंज ऑफ ट्रेंड बोलो, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलो, क्योंकि हम तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं और है हकीकत में चेंज ऑफ ट्रेंड, लेकिन चेंज ऑफ ट्रेंड कंफर्म नहीं है इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, जब भी हायर लो ब्रेक हुआ तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बना और ये मार्केट इस हायर लो से ये क्या बनाया इसने? न्यू लो, न्यू लो बना। इससे पहले जो भी बना था मैंने उसको लो नहीं माना, इससे पहले जो भी बना मैंने उसको लो नहीं माना था। जैसे हायर लो ब्रेक हो गया तो मैंने इसको क्या माना? लो। इस लो का इंटरनल स्ट्रक्चर कहां पर है? ऊपर है, ऊपर है सर, ये हाँ करेक्ट, वो यही वाला सर। राइट है। यस सर। जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई इसको ब्रेक किया, जी, लो ये कंफर्म हुआ, लो कंफर्म हो गया आपका? लो कंफर्म। Hmm. यस सर। ओके, लो जैसे कंफर्म हो गया अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। जैसे नीचे लो ब्रेक हो गया तो ऊपर क्या कंफर्म हो गया हमारा? हाई कंफर्म हुआ, हाई lower high। कंफर्म। लोअर हाई, नॉट हाई। लोअर है। ठीक है, लोअर हाई कंफर्म हो गया तो हमारी ये क्या बन गई? डिमांड, वो डिमांड, सप्लाई। सप्लाई है ना। अप्लाई। थोड़ा सा supply। होशियार हो जाओ, थोड़ा सा होशियार हो जाओ। ठीक है, ठीक है, सॉरी सप्लाई, हाँ ये हमारे पास supply। लोअर हाई के अंदर सप्लाई होती है। ठीक है, जैसे Correct, सप्लाई हमारी Yes, sir। कंफर्म हो गई, अब मार्केट ने एक अनकंफर्म लो एक नया बना लिया, एक Yes, sir। अनकंफर्म लो इसने बना लिया, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है। इसको कंफर्म होने के लिए प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? यस करेक्ट, अब लेकिन वो सर तो ये जब break ब्रेक करे, अब ब्रेक तो नहीं करेगा ये तो, क्योंकि सप्लाई है तो यहाँ पर सप्लाई ऑटोमेटिकली काम करेगी, मार्केट आएगी, इसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन दिखाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से ब्रेक होगा, राइट? जैसे ब्रेक हो गया सर एक ये डाउट हमारा था लो हो गया। किसको डाउट है? सर, जैसे इसने बस टेस्ट किया है वो लास्ट जो पास्ट में लो आ रही है उसको टेस्ट किया है सर, ब्रेक हाँ। नहीं किया तो सर वो कंफर्म नहीं हुआ। हाँ, अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर लो कंफर्म होगा, अब ब्रेक नहीं किया तो कंफर्म नहीं हुआ, तो ये लो हमारा नहीं बना, ये हमारा लो नहीं बना। नहीं। ठीक है, अब ये लो क्यों बना जरा बताएं? क्योंकि ब्रेक किया पिछला हुआ है, इंटरनल लेवल को अपने- ब्रेकआउट किया, हो गई। अपने रिसेंट हाई को ब्रेक किया है। ओके गुड। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है सर। अब यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये लोअर हाई की सप्लाई ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, राइट? जी, यस सर। करेक्ट सर, अब मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए इस लो को दोबारा ब्रेक करना चाहिए, ऐसा ही है? हाँ सर। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद लो को कंफर्म किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। जैसे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई तो आपका क्या ब्रेक हो गया? लोअर हाई break ब्रेक, हो गया। जैसे लोअर हाई आपका ब्रेक हो गया तो हायर लो ब्रेक हुआ था तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था, लोअर हाई ब्रेक हो गया तो क्या बना आपका? चेंज ऑफ चेंज कैरेक्टर। ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, लेकिन अभी तक हाई कंफर्म नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ना, रिटेस्ट करे, पॉसिबल है। जी। हाँ, जी सर।
यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, दोबारा जी। मार्केट नीचे आके अब ब्रेक करे तो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, जी Yes, सर। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया High तो हाई confirm कंफर्म हुआ। हो गया, हाई हाँ सर। हाई कंफर्म हो गया। अगर तो प्राइस ऊपर गई, यहाँ से हाई को ब्रेक कर दिया, हाई Low को जब confirm ब्रेक हुआ। किया तो हायर लो कंफर्म हो गया अपना हाँ yes, सर। sir. हायर लो जी। हायर लो कंफर्म हो गया तो डिमांड बन गई अपनी। यस सर। यस सर। हाँ हाँ। अब मार्केट नीचे की तरफ आती है, इस डिमांड को टेस्ट करती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है रिवर्स जाती है, हाँ। रिवर्स और फिर लेकिन ये हमारा हाई अभी कंफर्म नहीं हुआ कंफर्म क्योंकि नहीं है। कोई इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ब्रेक ब्रेक। हुआ नहीं। तो इसको मार्केट हाँ, सर। रिटेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए आएगी, रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाके फिर जाके इसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगी, तो फिर दोबारा हमारा क्या कंफर्म हो गया, हाई और लो कंफर्म हुआ। हायर लो हाई और हमारा हाई लो ये हमारा हाई कंफर्म हुआ, ये हमारा हायर लो लो कंफर्म Low हो गया। confirm। हायर लो कंफर्म होगा तो हमारे पास डिमांड बन गई। अब मार्केट हमेशा इस तरीके से चलती रहती है, सारा दिन इसी तरीके से चलती है मार्केट। एग्जैक्टली सर। मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, लेकिन चार्ट पे अगर मैं अभी जाऊंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप थोड़ा सब्र करें, ठीक है। अभी हमें मास्टर होना है ऐसे प्रैक्टिस करने में। जब तक अपनी मार्केट ऐसे बना के हमने उसमें मास्टर नहीं होंगे तब तक, क्योंकि चार्ट के ऊपर थोड़ी सी मार्केट ऐसे बनी हुई है, डिस्टर्ब बनी हुई है, आप वहां पर कंफर्म हो जाएगा कि कहां पर लो है, कहां पर लोअर हाई है, कहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर है। पहले हम ये सारे जो पॉइंट्स है इनको यहाँ पर तो सीख लें, फिर हम जब चार्ट पे जाएंगे तो फिर हमें समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यस अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये 5 सेकंड के चार्ट पे बनाए, 15 सेकंड पे बनाए, 1 मिनट पे बनाए, 5 मिनट पे बनाए, चाहे 1 महीने की कैंडल पे बनाए, सब पे एक जैसा बनता है, ठीक है। ओके सर। अब हम दोबारा फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम दोबारा पार्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर ठीक है। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को Okay, समझा, अभी तक हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात ही नहीं की। हाँ Yes, सर। sir. नो नो हाँ नो correct। हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? कंफर्म हाई इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कंफर्म हाई कंफर्म लो इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जब वो इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंफर्म होता है, ऐसा है ना सर? अब देखिए, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये लोअर आई क्यों कंफर्म हुआ था? जब क्योंकि आपका लो नीचे ब्रेक हुआ ब्रेक था। किया नीचे लो लो ब्रेक, break। हाँ। ब्रेक लो मतलब आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। Okay, sir. अब बात बताऊं एक, यस सर। जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो पुल बैक आता है, हम्म। जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो पुल बैक Full back। फुल Full back. बैक। तो ये आपका पुल बैक बना। राइट ओके सर। जी सर। जी और जब पुल बैक बनता है तो बाकी पुल बैक तो इसलिए बोलते हैं ना कि वो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है फिर बाकी गिरती है नीचे, राइट। जी उसके गिरने का क्या जी, रीजन होना चाहिए? एक्सटर्नल lower स्ट्रक्चर ब्रेक होना। एक्स्ट्रा उसके गिरने का, इस पुल बैक के गिरने का रीजन ये है लोअर हाई, इसकी सप्लाई, लोअर Supply. सप्लाई जी सर ठीक है। अब यहां पर आप एक अभी गौर से एक बात सुनिएगा, बिल्कुल गौर से। जब ये पॉइंट ब्रेक हुई तो यहां पर तो कोई भी पुल बैक नहीं बना, डायरेक्ट ट्रेंड बन गया, बना नहीं बना? हाँ, बना। क्योंकि यहां पर कंफर्म लो कोई, मतलब कि हमारे नहीं। पास इससे पीछे कोई लोअर हाई था ही नहीं। अगर लोअर हाई होता तो फिर हमारा वापस बाकी नीचे आती, पुल बैक बनाती। अब यहां पर लोअर हाई कोई कंफर्म नहीं था क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका था कंफर्म पीछे, ठीक है। जी सर अब हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। अब ये वाली पॉइंट मैं आपको दोबारा सुनाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट पॉइंट है और लॉजिकल पॉइंट है। आ जाए यहां से, अब हम पुल बैक को थोड़ा समझ रहे हैं। अपना क्या कंफर्म हो गया? लो कंफर्म हुआ। लो वेरी गुड, सही है। जी हाँ सर सर। Yes, sir. उसके बाद क्या कंफर्म हो गया? हाई हाई कंफर्म हो गया। लोअर आई। हाई लोअर हाई लोअर हाई, हाँ। लोअर हाई कंफर्म होने के बाद क्या आएगा? पुल फुल बैक बैक आएगा। फुल बैक। राइट। और पुल बैक Right, कहां sir. तक जाएगा? सप्लाई
सप्लाई Lower तक, next लोअर supply हाई, तक। next to low तक। डिमांड तक। सप्लाई तक। सप्लाई तक सर। अब एक बात बताएं मुझे, आपको जब लो ब्रेक हुआ मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये क्या ब्रेक हुआ? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो मार्केट पुल बैक के लिए रेडी हो जाती है, और पुल बैक की डेस्टिनेशन क्या होती है? अगला लोअर हाई, है ना? लोअर है। Correct। ओके। तो ये मार्केट आपके इस डेस्टिनेशन तक पहुंची। तो जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जब आपका बुलिश का पैटर्न यहां पर बना होगा, अब मैं Yes, यहाँ पर sir. कैंडल्स भी बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? कैंडल्स भी साथ साथ में बनाता हूँ, Candle। ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चलता जाए, ठीक है? यस सर। ताकि आपको आइडिया हो ना कि टारगेट्स कितने हैं, कैसे हमें हमें पता करेगा कि कौन सी मार्केट कितना ऊपर जाएगी, ठीक है? ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर की तैयारी हो रही है। किसकी बनने की तैयारी हो रही है? इंटरनल। internal structure। आप देखिए जरा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया? जी सर। हाँ, हाँ, बन गया सर। बन गया। बन गया, बन गया, वेरी सर। गुड। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? ये हमारा क्या बन गया? इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया। जब इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया तो अब मार्केट अपने लो को तो कंफर्म करेगी ना, और हाँ, लो सर। को कंफर्म करने के लिए क्या करेगी? इंटरनल स्ट्रक्चर को Structure ब्रेक को break करेगी। करेगी। टच करेगी या ब्रेक करेगी। करेगी। तो यहाँ पर पैटर्न कौन सा बना? बुलिश एंगल। Engulfing। बुलिश एंगल्फिंग। आपको पता चला ना Engulf। कि पीछे इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर ये बुलिश इंगल्फिंग बनता है और मार्केट अपने लो को कंफर्म करने के लिए ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर पर जाएगी, तो ये इंगल्फिंग कहां तक मार्केट को लेके जाएगी? इंटरनल स्ट्रक्चर तक लेके इंटर- जाएगी। टारगेट का पता चल रहा है? अपने हाई तक। जी सर। अपने लोअर लोअर हाई। हाई तक कंफर्म करने के लिए। लेकिन सर बीच में रेड कैंडल्स आ सकती हैं एक तो। बिल्कुल आ सकती है। अभी के लिए हम इसको प्लान रख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? जी सर। राइट सर। Yes, sir। सारा कुछ करेंगे हम, रियल चार्ट पे भी जाके वहां पर भी करेंगे। अब हमारा क्या Yes, sir। कंफर्म हुआ? low confirm। Lower। low confirm। लो कर लोअर लोअर हाई सर दोनों। हमारे पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ लो कंफर्म हुआ, कोई भी लोअर हाई कंफर्म अभी तक हमारा नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन आपके पास एक रीजन है, अब मार्केट गिरने चाहिए, है ना? यस सर। मार्केट को क्या करना चाहिए? गिरना करना चाहिए। चाहिए। गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए? क्योंकि लोअर हाई कंफर्म करना है, लोअर हाई बनाना है, ठीक है? यस सर। तो अब इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस क्यों काम करेगी? ये पिछले लोअर लो का वो इट कुड बी ब्रेक करने के लिए। ये कंफर्म करने के ये लिए। रेजिस्टेंस इसलिए काम करेगी कि इसको लोअर हाई कंफर्म होना है ना? करेक्ट। यस सर। हाँ यस हाँ। सर। इसलिए ये रेजिस्टेंस, और कितना रेजिस्टेंस पुश करेगी? नीचे लो तक पुश करेगी, ठीक है? तो Yes, sir, अगर लो यहां तक। पर एक बियरिश Yes, का sir। पैटर्न बन जाए, अगर यहां पर बियरिश का पैटर्न बन जाए, आपको टारगेट मिल सकता है ना कि ये टारगेट कहां तक मार्केट जा सकती है? लो लो तक। तक। लो तक। लो को ब्रेक करने तक। लो को कहां Yes, तक? sir। ब्रेक करने तक। अभी मैं सीधी सीधी कैंडल्स बना रहा हूं, ठीक है? फिर हम मार्केट पे जब चलेंगे तो फिर हम सब कुछ करेंगे। तो हमारे पास क्या बन Okay। गया? लोअर हाई बन गया। लोअर हाई बन Break गया। हो गया। Confirm हो। एक कंफर्म बात हो यार, सर। एक कानून यहां पर बताना चाह रहा हूं, एक कानून बताना चाह रहा हूं, और Yes, उसमें sir। आपको डिफरेंस भी मैंने खुद ही डिफरेंस यहां पर रखा है। इंटरनल स्ट्रक्चर भले विक से ब्रेकआउट हो जाए चलेगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बॉडी से ब्रेक होगा तब चलेगा, विक से नहीं चलेगा, याद रखिएगा, ओके। ओके ओके सर। सर। ठीक है? ओके। इंटरनल स्ट्रक्चर Okay। विक से ब्रेक हो चलेगा, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किससे ब्रेक हो? बॉडी से ब्रेक हो तब बॉडी से। चलेगा। बॉडी से। अब एक बात है, अच्छा अब ये जो हमारा लोअर हाई बन गया, यहां पर एक सप्लाई बन गई, राइट? हाँ Yes, बन sir। गई। राइट। यस। अब हमारे पास एक डेस्टिनेशन मिल गई, कभी भी प्राइस इसी प्राइस को टच करेगी तो मार्केट जरूर गिरेगी एक दफा नीचे, रिवर्स हो गया। यस सर। और जरूरी नहीं Reverse कि होगी, sir। जरूरी नहीं कि अभी का अभी टच करे, कभी भी आके कर सकती है, ठीक है? यस। अब यहां से क्या होता है, मार्केट रुकती नहीं है, थोड़ा सा और मजीद नीचे की तरफ आती है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा मौजूद है। मौजूद है। अब प्राइस वापस यहां से ऊपर की तरफ जाके, ये जो लो है ना, ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस बन गया है, यहां पर रुक गई है, राइट हो गया? जी। Yes, sir। उसके बाद प्राइस यहां से नीचे की तरफ आती है,
हो गया? बस कर दिया। यस अब हमारे इंटरनल पास स्ट्रक्चर बन गया। इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया, यस हाँ सर, सर। हाँ बन गया। लेकिन ये लो कंफर्म नहीं है, ना ये लो ये कंफर्म, नहीं है। ठीक है? नहीं सर। हम्म। अब हमारा क्या बन रहा है? engulfing। इंगल्फ हमारा क्या अब बना? ये इंटरनल स्ट्रक्चर लो ब्रेक हो गया। इंटरनल। लो हमारा कंफर्म हो गया। हाँ सर। सर एक चीज पूछना चाहते हैं, ये जो नीचे में 2 कैंडल बना है, ये तो ब्रेक किया है ना पहले वाले इसको? फास्ट 2 कैंडल को सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे गड़बड़ होगी। आपने सोचा कि इसको तो ब्रेक किया ना इसने, है ना? यस यस सर। जब इसको ब्रेक किया था तो इन्होंने कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया था? नहीं किया था। नहीं, उसने नहीं किया किया था। है, नहीं किया है। तो फिर इसलिए नहीं मानेंगे, इस ब्रेकआउट को हम नहीं मानते, इस ब्रेकआउट को हम नहीं मानते। हम उस ब्रेकआउट को मानते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद आके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, ठीक है? ओके। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे जब ब्रेक करता है मार्केट फिर वापस निकल जाती है ऊपर की तरफ, ऐसे देखिए, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब ऊपर की तरफ जा रही है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो चुका है, तो लो लो कंफर्म कंफर्म हो हुआ। चुका है। अब इस हाँ। बार क्या हुआ कि सेलर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, सेलर ने इसको रिटेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिटेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ जब रिटेस्ट किया तो मार्केट नीचे नहीं आ रही, मार्केट नीचे नहीं आ रही। नहीं आ रही, लेकिन अभी तक हमारी ये सप्लाई टच नहीं हुई, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। क्यों जा रही है ऊपर? सप्लाई के लिए। सप्लाई। इस सप्लाई को टेस्ट करने के लिए। अब मार्केट वहां से टेस्ट नीचे की करने तरफ गिरी, ठीक है, ओके सर। वापस नीचे की तरफ आ गई। हम्म। लोगों की तरफ से लोग क्या समझते हैं, ये देखो यार मेरा डब्ल्यू काम कर रहा है। लोग क्या समझते हैं, मेरा डब्ल्यू काम कर रहा काम कर रहा है। उसको ये पता नहीं है कि वो सप्लाई के लिए ऊपर गई थी, मार्केट ट्रेंड बनाने के लिए नहीं गई थी, है ना? हाँ है। ठीक है। यहां से मार्केट नीचे की तरफ ऐसे आना शुरू हो गई। जब नीचे की तरफ आ गई तो यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था इंटरनल। क्या ब्रेकआउट हुआ था? इंटरनल तो तब मानेंगे ना जब लोअर हाई ब्रेक हो। अभी तो भले इंटरनल ब्रेकआउट हो जाए, कोई हमें मसला नहीं है, ठीक है? अनकंफर्म। क्योंकि इसको तो हम तब मानेंगे ना जब हमारा लोअर हाई ब्रेक हो, नया ट्रेंड बने, फिर हम इसको इंटरनल मानेंगे। अभी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। नहीं है। फिर यहाँ पर ऐसे रिट्रेस बनता है, इस तरीके से मार्केट बनता है, फिर मार्केट नीचे की तरफ वापस आता है। जब नीचे आता है तो हमारा क्या कंफर्म हो गया? हाई कंफर्म हुआ। एक्सटर्नल ब्रेक। क्या हुआ हमारा? लोअर हाई कंफर्म। कंफर्म हो गया। अब कौन सा लोअर हाई? अब ये बात याद रखनी है कि इस प्राइस और इस प्राइस में सबसे ऊपर हाई प्राइस कौन सी है? ये जो सप्लाई पे है वो। ऊपर हमने सप्लाई पे। हाँ, हमने इसको लोअर हाई नहीं मानना, भले ये ऊपर चला गया। अब हमारा ये लोअर हाई ये बन गया है, लोअर हाई हमारा ये बन गया, ये बन गया। ठीक सर है? ये बीच में से इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है तभी भी हम मान सकते हैं ना सर? कौन सा? हाँ हाँ, जो अभी ये बिल्कुल, बीच में से इंटरनल स्ट्रक्चर को ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ऐसे मार्केट नीचे आते वक्त ऐसे बहुत सारा कुछ बना सकती है, ठीक है? ओके सर। ये तो Okay. देखो, और देखो ये ब्रदर, देखो एक बात सुनो, ये जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, ये तो लो को कंफर्म करने के लिए बनाया है ना इसने। हाँ जी सर। हाँ सर। तो फिर मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर जा सकती है, ऊपर जाते वक्त जो इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया ना सर, मगर यहाँ पर आपकी कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी, ठीक है? इस जगह पे कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी। नहीं बनेगा। सप्लाई वो बनती है जो रिसेंट अभी हाई बना, इस लो और इस हाई का। ये क्या हमारा है? स्विंग लो। ये क्या है हमारा? लो। स्विंग लो। और ये हमारा क्या है? स्विंग हाई। अब स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर ये स्विंग हाई है, हमेशा लोअर हाई स्विंग हाई में बनता है। जैसे कि यहां से मार्केट बना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है, तो अपना हमारा सप्लाई कहां पर बन गया? नई सप्लाई हमारी यहां से बन गई, नई सप्लाई हमारी यहाँ से बन गई। यहां से बन गई, ठीक है?
और ये हमारा क्या कंफर्म हुआ, ये लो ब्रेक होने के बाद क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाई। लोअर लोअर हाई। लोअर हाई हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लो और लोअर हाई के अंदर रहेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर रहेंगे, क्योंकि हम इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। चेंज ऑफ कैरेक्टर का थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अभी मैंने उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि अभी हमने जब तक ये कंफर्म नहीं होगा हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो पहले असाइनमेंट सुन लो, फिर मैं चार्ट पे थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूं। असाइनमेंट क्या होगी, इस किस्म से आपने अपनी लाइनों से ऐसे लाइनें, वेव्स लाइन बना के अपना स्ट्रक्चर बनाना है। डाउन ट्रेंड का भी बनाना है, अप ट्रेंड का भी बनाना है। ठीक है, ओके सर। ओके ओके क्या आप लोगों का असाइनमेंट है। अब मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा अब पता नहीं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है या फिर बोरिंग है। ये लेकिन इंटरेस्टिंग। नाइस सर, इंटरेस्टिंग, इससे कुछ मार्केट की नया समझ लग रहा है सर। न्यू, तो ये तो कंप्लीटली अलग है सर। It's अलग है, अलग है। डिफरेंट है सर। अब आप लोगों को तभी तो पता चलेगा कि असल में रियल स्ट्रक्चर मार्केट का कैसा होता है। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक कहां पर होता है, हम ये देखते हैं। ठीक है, हाँ अब आप खुद बताएंगे इस मार्केट के लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ये लो कंफर्म नहीं हुआ। राइट, हाँ, राइट। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। फिर इस लो के लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ब्रेक नहीं हुआ, लो कंफर्म नहीं हुआ। फिर इस मार्केट के लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जो ब्रेक नहीं हुआ, अभी तक लो कंफर्म नहीं हुआ। फिर इस मार्केट के लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जाके ये अब break ब्रेक नहीं हुआ है यहां पर। तो कब का लो कहां पर है बताएं आप जरा। ये लो नीचे है सर। ये हमारा लो है, यहां पर कोई लो है ही यस नहीं, नहीं है सर, सारे अनकंफर्म लो है। तो कहां पर लो हमारा बना, कहीं पे ब्रेक नहीं, ये नीचे बना। सर। ठीक है, ये हमारा बना। न ये सप्लाई है हमारी, न ये सप्लाई है, न ये सप्लाई है, न ये सप्लाई, न ये सप्लाई, कोई सप्लाई नहीं है इसमें। और हम इसको भी ट्रेड करने, जब बाकी ऊपर आएगी तो इसको भी ट्रेड करेंगे, इस बार ऊपर आएगी तो इसको भी ट्रेड करेंगे, ऊपर आएगी तो इसको भी ट्रेड करेंगे। न ये काम करेगी, न ये करेगी, न ये करेगी। ऐसी बात है ना। हाँ, यस क्योंकि जब तक लो कंफर्म नहीं होगा और लो के बाद फिर लो ब्रेक नहीं होगा तो सप्लाई बनेगी नहीं ना, सोचने की बात है। ठीक है, जी। अब मार्केट ने देखो, अब यहां पर मार्केट ने क्या बनाया, ये बनाने के बाद ये लेवल हमारी ब्रेक हो गई। राइट हो गया, यस सर, लो हाँ, बन right, गया sir. नीचे। उसके लो बाद बना। मार्केट ने लो बना लिया, ये ब्रेक हो गया लो नीचे अपना। ब्रेक कर, हाँ? यस सर, हाई लो बन और गया हाई सर। बना दिया। तो अब इसका रिसेंट स्ट्रक्चर कौन सा है, हमारा रिसेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास सप्लाई, ये ऊपर वाली सप्लाई। यस सर। यस, अब मार्केट जाएगी तो यहाँ पर ये सप्लाई बिल्कुल काम करेगी और मार्केट को रिवर्स करें। रिवर्स करेंगे। अब ये हमारा लो कंफर्म है। ये लो कब कंफर्म होगा, इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं होता। ओके, ये ब्रेक होगा तो ये ऑटोमेटिक यही लो भी हमारा कंफर्म हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे किसी चार्ट के ऊपर पढ़। ठीक है, करंट पे पढ़ रहा हूं ताकि आप लोगों को पीछे बताऊंगा तो फिर वो कोई आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। करंट मार्केट में सही रहेगा। ठीक है, ओके सर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। हाँ देखो कैसी बातें अभी ऑटोमेटिकली जहन में आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब इस लो के लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो ब्रेक हो गया तो ये लो कंफर्म हो गया। हाँ, यस हाँ सर, सर। यस और Yes, लो sir. कंफर्म देखो कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती, मार्केट फिर वापस आती है, मार्केट वापस Retest फिर आती आती है। है, क्योंकि आती लोअर हाई है। कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर अभी देखो मार्केट में ये लगा रहे हैं कि भाई ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था। ठीक है, जी। और जो ब्रेक हो गया तो हमारा ये वाला लो पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया। हो गया। हो गया। और जैसे ये लो ब्रेक होगा तो हमारा लोअर हाई कंफर्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो आ रही है मार्केट नीचे। हाँ, यस हाँ सर।
मार्केट की अभी टारगेट है इसको ब्रेक नीचे करना के है। लिए। अब आपको टारगेट का पता चलेगा कि अब मार्केट कहां पर आके किसको ब्रेक करेगी। अब आपका टारगेट है कि ये लो ब्रेक होगा, फिर मार्केट इसी सप्लाई की तरफ जाएगी, फिर गिरेगी नीचे, है ना। हाँ Yes, सर। sir. अब आपका टारगेट कैसा रहेगा ये आपको दिखाओ। अब ये मार्केट ने ऐसे ब्रेक किया, अब मार्केट का sir. आपका टारगेट है कि ये लो ब्रेक होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, सही कंफर्म हो जाएगा। हाँ फिर ये Yes, sir. यहां से मार्केट नीचे की Retake. तरफ आएगी। ठीक है, अब आपका टारगेट Yes. इस तरीके से आपको एक बात पता चलेगी कि अब यहां से अगर मार्केट नीचे आ रही है तो मैं बाय नहीं करूं। 3 कैंडल ग्रीन, एक रेड, अगली कैंडल बाय होगी, ऐसा नहीं होगा अभी। ठीक है। हाँ? इसकी तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छी होती है सर, ये इंगल्फिंग की वॉल्यूम भी अच्छी है। अब वो सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली engulfing आपको बनाया है क्लिक ये। करती जाएंगी, यस सारी सर, यस चीजें सर। आपको क्लिक करना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ये वाला ब्रेकआउट होगा ना तो मार्केट एकदम से नीचे नहीं उठेगी, नीचे मतलब नीचे नहीं गिरेगी, फिर यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगी क्योंकि पुल बैक तो बनाना है ना उसने। Okay, हाँ sir. सर। यस चलो ठीक है, दूसरा चार्ट देखते हैं अभी। ठीक है, फिर वापस इसी चार्ट पे भी आएंगे। हेलो सर, एक बार एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आया। ठीक है बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली मैंने देखा कि ये आपका ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ है। ठीक है, ब्रेक हुआ है सर। सर लो जी। ब्रेक नहीं इंटरनल हुआ। स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ है, तो लो ये हमारा नीचे कंफर्म हो लो चुका है। लो कंफर्म हुआ है, ये हमारा लो क्या हो गया है, कंफर्म। कंफर्म हो गया। फिर गया। मार्केट ऊपर गई है, अभी यू करके यू करके यू करके ऊपर जा रही है। अब ये हमारा टारगेट ये है। अब मार्केट जब यहां से नीचे आएगी तो ये टारगेट है इसका, तब जाके ये हमारा क्या कंफर्म होगा, हाई, सप्लाई लोअर कंफर्म। हाई। लोअर हाई। तो लोअर हाई कंफर्म होगी तो फिर सप्लाई ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, जी यस सर। अब एक बात बताओ दूसरी, यहां पर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, नहीं ऐसे नहीं, यहां से मार्केट नीचे आई और ये हमारे पास लो कंफर्म होने के बाद लोअर हाई कंफर्म हो गया क्योंकि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लो का ब्रेकआउट हो गया। लो को बोलते हैं एक्सटर्नल, मानो ये जो लो है ना इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। जी जी ठीक है, जो अंदर की तरफ से हाई होता है जिसको छोटा हाई बोलो हाँ, वो हमारा इंटरनल होता है। जो बाहर का लो होता है कंफर्म लो और कंफर्म हाई, उसको जी। हम एक्सटर्नल बोलते हैं। ओके। अब मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ओके। मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, कोई भी इतना ज्यादा ड्रॉप हुआ है कि मार्केट रुकने का नाम ही नहीं दे रही। अब जाके मार्केट ऊपर गई और हमारा क्या कंफर्म हो गया दोबारा, लो 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 कंफर्म। अगर मार्केट को अप ट्रेंड बनाना है तो अप ट्रेंड बनाने के लिए कौन सी लेवल को ब्रेक करेगी तो अप ट्रेंड बनेगी। अब मैं आप ये लोगों से पहला पूछ- वाला, मैं आप पहला लोगों- लेवल को ब्रेक। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कौन सी लेवल को ब्रेक करे मार्केट, इसको ऊपर टॉप ले नंबर तो 3। फिर अप ट्रेंड बनना बन सकता है। नंबर 3 सर। नंबर 3 सर। वेरी गुड। कौन फिर सी वो मार्केट, कंफर्म है ना। क्योंकि कंफर्म लोअर हाई है। कंफर्म लोअर हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक अप ट्रेंड का कोई सिग्नल नहीं होगा। नहीं होगा। अब सर मार्केट जैसे विक्टर 2 को कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, इतने तो वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा ना जब तक सर तक डाउन नंबर ट्रेंड 3 रहेगा, ब्रेक नहीं होगा जब तक नंबर 3 ब्रेक नहीं होगा तब तक डाउन ट्रेंड रहेगा, तब तक ओके सर। डाउन ट्रेंड रहेगा। सही है। अब मार्केट ऊपर की तरफ गई, इसको ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, टच किया, नीचे आई, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर जाके जैसे इसको ब्रेक किया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, मतलब पहली निशानी के ट्रेंड चेंज होने वाला है। पहली निशानी के चेंज हमारा ट्रेंड हमारा चेंज होने वाला। चेंज होने वाला है। कभी कभार लोअर हाई करीब होता है, कभी कभार अब दूसरी सूरत क्या हो सकती है,
ये भी हमारा लोअर हाई, ये भी हमारा लोअर हाई, राइट। ये हमारा लो हमारा कंफर्म हुआ था। यहां से मार्केट ऊपर जाती है, डायरेक्ट लोअर हाई ब्रेक करती है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाता है जल्दी में। कभी कभार जल्दी ही बन जाता है और कभी कभार इतनी मूवमेंट के बाद जाके बनता है, कभी कभार सर इतनी एक डाउट मूवमेंट के। जी सर, जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है सर, हाँ तो मार्केट रिवर्स होगी सर यहाँ थोड़ी बहुत टाइम के लिए? हाँ होगी ना, हाई कंफर्म करने के लिए, अभी सर हाँ जी क्योंकि सर, हाई हाँ कंफर्म जी। करने के लिए तो रिवर्स होगा। ओके सर। अब हाई सर नहीं सर, कंफर्म करने हमारा के लिए, जी बोले। हाँ सर, एक डाउट था कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है वो सप्लाई कंफर्म होता है बोला है। जो अभी मार्केट थोड़ा ये इसको नो स्विंग बना नो के नो इतना नो बोला। नो, एक मिनट मैं आपको करेक्ट करूं। इंटरनल ओके स्ट्रक्चर ब्रेक होने से सप्लाई नहीं बनता, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होने से सप्लाई बनता है। ओके इंटरनल स्ट्रक्चर होने से लो कंफर्म होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक ओके होने सर। से सप्लाई नहीं बनता। अब ये देखो, सप्लाई नहीं ओके बनता। सर। एक बात सुनो, ये ब्रेक हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या सप्लाई बन गई? नहीं, नहीं सर, नहीं सर, कब बनेगी? जब जो जब एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक ब्रेक होगा। होगी। हाँ एक्सटर्नल अभी से ब्रेक करेक्ट कर होगा। दो, ऐसा ना हो फिर ये बात ध्यान में रहे आपकी। अब जाके ये ब्रेक हुआ, अब एक्सटर्नल, सप्लाई बनी है, राइट। यस सर। यस सर। हाँ अब पूछो सवाल। सर अभी इधर इस जगह पे मार्केट आएगी तो रिवर्स करेगी सर, इस सप्लाई पे काम करेगी नहीं हाँ ना, करेगी तो इस जगह बिल्कुल पे? बिल्कुल आएगी, थोड़ी नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि हाई कंफर्म करना है उसको, हाई कंफर्म करने के लिए अच्छा। मार्केट को इतना नीचे आना पड़ेगा। ओके, और हम जब समझ हम रहे हैं इधर कि सप्लाई का ट्रेड लेंगे तो हाँ, तब वर्क करेगा सप्लाई। नो ओके ओके, इसी नो यही नो डाउट नो था। नो 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 नो, जिस सप्लाई को ब्रेक करना है ना, तो सप्लाई को क्यों तोड़े? सप्लाई को ब्रेक किया तो सप्लाई काम नहीं कर रही ना, मतलब। अब देखो, सर हम इधर जपते रहेंगे ना सर, क्योंकि नहीं भाई ये नहीं इंटरनल नहीं स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक नहीं होके नहीं, मैं क्लियर कर इधर रहा आएंगे हूँ, तो हम। सबर करो, मैं क्लियर कर रहा हूँ। थोड़ा सा सुकून और थोड़ा सा गौर से सुनो। अब सारे सब यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। हाँ देखो हाँ। ओके ये अपनी क्या कंफर्म हुई? लो कंफर्म, लो के साथ हमारा ये लो लोअर हाई राइट, भी कंफर्म लो हो राइट। गया, राइट हो गया। लोअर हाई। लोअर भी कंफर्म हो गया। हाँ सर, हाँ सर। ये हमारी सप्लाई है। हाँ यस जी सर। सर। अब दूसरी बात देखना, दूसरी दफा भी बनाऊंगा, सेम स्ट्रक्चर है, हाँ यस हाँ सर। यहां पर भी सप्लाई बनी। ट्रेंड डाउन तब कंटिन्यू होगा जब इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। किसको ब्रेक नहीं करना चाहिए? लोअर इसको हाई ब्रेक हो गया लोअर हाई। तो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा, लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू। अभी अब इस बार क्या हुआ? ब्रेक हो लोअर लोअर ब्रेक ब्रेक हो कर गया। दिया। कभी भी सप्लाई का ट्रेड नहीं करोगे आप लोग। अब मार्केट आएगी थोड़ी देर के लिए, यहां पर इसको ब्रेक करके हाई को कंफर्म करने के बाद ऊपर निकल जाएगी। आपने अगर लोअर हाई ब्रेक हो चुकी तो आपने लोअर हाई के ऊपर, इस सप्लाई के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करना। अगर ये क्या हुई, लोअर हाई ब्रेक हो ब्रेक। ब्रेक हो गया। ब्रेक तो इस सूरत में कभी भी सप्लाई के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे हम। हाँ तो 5 इवन मिनट के लिए। फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद भी नहीं करना है क्या? हाँ क्योंकि फाल्स ब्रेकआउट अब क्यों हुआ, अब फाल्स क्यों बना? क्योंकि इसको हाई कंफर्म करना है। हाई कंफर्म करने के लिए क्या कानून है? इसको ब्रेक करना है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। अब पता चल रहा है कि फाल्स भी क्यों बनता है ब्रेकआउट। हाँ हाँ सर। ये फाल्स क्यों बना? सर इस हाई को कंफर्म सर करने दूसरे के मायने लिए। में सेलर्स वीक है, राइट सर? मतलब ये भी है। बोलो। सर मैं कह रहा था कि इसका मतलब ये भी है कि सेलर्स वीक है, तभी वो अप ट्रेंड की तरह आपके हैं हाई को ब्रेक करके। बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखो कि स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं। अच्छा अब देखो, एक बात अब गौर से सुनो, इसके अंदर और इसके अंदर फर्क देखो। अगर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, राइट। राइट। यस। अगर ये ब्रेक हो गया लोअर हाई तो डाउन ट्रेंड का मतलब है कि आखिरी
पोजीशन में है, अब अप ट्रेंड की तैयारियां शुरू हैं, क्योंकि जैसे लोअर हाई ब्रेक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो बन गया ना। हाँ सर, बन गया। हाँ बन गया, हाँ बन गया। क्या यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, बताओ मुझे। नहीं बना। नहीं सर, नहीं बना। नहीं बना। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया तो फिर डाउन की तरफ क्यों जाएंगे? जब हमें पहला सिग्नल मिल गया कि अप ट्रेंड बनने वाला है, तो फिर भी हम डाउन की तरफ जाएंगे, बताएं। नहीं सर, नहीं नो जाएंगे। सर, नो सर। नहीं। हाँ सर जब ये ऑर्डर ब्लॉक पे आके जो एंगल्फिंग जो बेयरिश पैटर्न बनाएगा, जब वो कंफर्म होएगा, ये नहीं है सर। हाँ पीएल और डीएल लाइन को अब ब्रेक कर ये दिया जो तो हमने हाँ छोड़ देना चाहिए। ये नीचे जो आ रहा है ना, ये नीचे इसलिए आ रहा है कि ये लो को जब ये इसको ब्रेक, इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो हाई कंफर्म होगा, हाई कंफर्म होगा तो फिर हायर लो कंफर्म होगा, राइट। अब मैं यहाँ पर एक और चीज बता रहा हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। वो कैसे देखेंगे, अब आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि असल की हकीकत क्या होती है। आपका क्या कंफर्म हुआ? लो क्या लोअर हाई कंफर्म हुआ? लोअर कंफर्म, हाँ सर। क्या लोअर हाई कंफर्म हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ सर अभी। तो पैटर्न कौन सा बना? आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, है ना। आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना। मतलब जब आपका लोअर हाई कंफर्म नहीं होता तो कौन सा पैटर्न बनता है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, शोल्डर। ठीक है। इस तरीके से मार्केट बहुत ज्यादा काम करती है, वो पैटर्न इस तरीके से बनाती है। फिर हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे आगे चल के, उसका इंट्रोडक्शन करूंगा पैटर्न का पहले, उसके बाद। तो अब देखिए, दोबारा एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आया अब दोबारा फिर एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अब क्लास में यहाँ पर खत्म करूंगा, तो एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। ओके। अब गौर से देखिएगा, अब मैं अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाऊं, डाउन ट्रेंड का बनाऊं, बताएं। सर आपका बनाता हूं, ठीक है। सर, कल हम ना, दोनों को कर दीजिए सर। चलो दोनों बनाते हैं, लेकिन कल मैं प्लीज, थैंक यू। आप लोगों को बताऊंगा कि ये भी स्ट्रक्चर ट्रैप कैसे होता है रेंजिंग मार्केट के अंदर, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में आप लोगों का जहन जो है ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट का भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले अप ट्रेंड की तरफ चलते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने हाई बना दिया, और हाई जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो हाई कंफर्म हो गया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। जैसे ऊपर की तरफ गई तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ने हायर लो को कंफर्म कर दिया। लो हायर लो नहीं श्रीकांत, आप जो है ना लो और हाई बोल रहे हैं, नहीं, आपने हायर लो क्लियर करके बोलना है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे बोल रहे हैं, हायर लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट पुल बैक लिया, लेकिन रिट्रेसमेंट ली, इस जगह पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के ऊपर एक रिट्रेसमेंट लेके डायरेक्ट मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर वापस नीचे आती है, और इस बार आके इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो हाई कंफर्म होता है, और फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ वापस चली जाती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे ब्रेक करता है तो हमारा हायर लो कंफर्म। भाई गलत नहीं बोलो, जो गलत बोलेगा आप जुर्माना लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके एक बोलने से ना दूसरे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर नहीं बोलने आ रहा है तो छोड़ दो, नहीं बोलो। मार्केट इसी तरीके से यहाँ डिमांड कंफर्म हो ना सर, स्ट्रक्चर बनाती गई, ये स्ट्रक्चर बनते गए, हाई बनता गया, हायर लो बनता गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज दिखा रहा हूं। इस हाई से यहां से लेके यहां तक इंपल्स, ये पुल बैक, ये इंपल्स, ये पुल बैक, ये इंपल्स, ये पुल बैक, ये इंपल्स जा रहा है। अब क्लियर हो रही है वेव की वेव ऐसे बनती है, अंदर से वेव कैसे बनती है, ठीक है। यस मतलब जब कंफर्म हाई और कंफर्म हायर लो बनते हैं ना, इंपल्स और पुल बैक वहां पर बनते हैं ये, और हम तो हर वेव को इंपल्स और पुल बैक बना देते, ठीक है। यस सर। तो ये चीज मैंने ऐड कर दी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। अब यहां से मार्केट यू टर्न लेती है, हाई कंफर्म होने के बाद जो लास्ट हाई है वो कंफर्म हमारा नहीं होता, मार्केट नीचे की तरफ आती है, इससे यहां से नीचे की तरफ आती है, ऊपर जाके डायरेक्ट हायर लो को ब्रेक कर लेती है।
हायर लो को ब्रेक हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये वाला जो हाई कंफर्म हाई था ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली। जब हायर लो ब्रेक होगा तो ये लास्ट हाई हमारा ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा, राइट? ओके। यस फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, नीचे आके एकदम से ऊपर की तरफ जाती है। ये हमारा मार्केट साइकिल ऐसे बार बार बन रहा होता है। अब आपको पता चलेगा कि मार्केट साइकिल भी क्यों बनता है, क्योंकि ये अगर ब्रेक हो तो इतना मार्केट को ऊपर जाना पड़े, इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट गिरी, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई और इसको ब्रेक किया तो लो खत्म हो गया। अब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से 2 कैंडल ऊपर क्यों जाती है, फिर मार्केट में 3 कैंडल नीचे क्यों आती है, फिर 4 कैंडल ऊपर क्यों जाती है, फिर मार्केट क्यों नीचे गिरती है। ठीक है, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे किया मार्केट ने, इस तरीके से किया तो हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया, क्योंकि लोअर हाई तब कंफर्म हुआ ना जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। एक्सटर्नल मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर हमारा सर ये दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, राइट सर? हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हम इसको बोलेंगे जब हायर लो ब्रेक हुआ था हमारा, राइट सर। हम उसके चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद लो जब ब्रेक होगा ना, फिर इसको बोलेंगे बीओएस। फिर जब लो हमारा ब्रेक होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ, एक्सटर्नल मार्केट जब ब्रेक होती है उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्सटर्नल। और ये हमारा एक्सटर्नल जो हाई ब्रेक हो गया तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आज आपको समझ में आएगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है ना? यस सर। नहीं तो हम तो हर उस वेव को ब्रेक के बाद बोलते थे सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, फिर ये बोलते थे सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, ऐसे बोलते थे। जी सर। देखो, और फिर मेरे पास इतनी क्वेरीज आती थी, यार नहीं हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब मैं कैसे उसको चैट में समझाऊं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है? आप बताओ मुझे, समझाना था आसान, ये इतना जो आप लोग को 1 घंटे से समझाया है, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगी, उसको मैं एक चैट में 5 मिनट के अंदर कैसे समझा सकूं? क्योंकि सब मुझसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सवाल पूछते, सर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या नहीं हुआ? अब मुझे मजबूरन कभी कहता हाँ भाई हो गया, क्या करूं? तो इस तरीके से चीजें बहुत होती है ना, फिर जो हम समझा नहीं सकते चैट के अंदर। मैं खुद कभी कभार आप मैंने कहा चैट पे समझा सकते हैं सर, कह दें बस ज्वाइन एडवांस कोर्स। नहीं ऐसे नहीं, जिसको जरूरत होती है ना, जिसको जरूरत होती है वो खुद आके बोले, मैं किसी को नहीं बोलता मेरा कोर्स ज्वाइन करो। सही बात है सर, प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं को थोड़ी ना। सही वही मैं क्यों बोलूं किसी को कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो? मैंने आज तक किसी को नहीं बोला ज्वाइन करो मेरा कोर्स। नहीं वैसे मैं बात बता रहा हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बोलता खुद से कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो। अभी तो कुछ भी नहीं है ये, अभी तो ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसका ये एसएमसी का बेसिक है, ये एसएमसी का बेसिक है। ओके, तो इस तरीके से एकदम न्यू है, दिमाग खुल गया सर। ये हकीकत में ये पता है, ये मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, ये स्मार्ट वेव्स कॉमन, स्मार्ट वेव्स कॉमन, पहले जो भी पढ़ चुके थे वो हमारा कॉमन था, ठीक है। अब स्मार्ट ट्रेडर ऐसे सोचते हैं, लेकिन अब बताओ, आप खुद बताओ, ये कॉमन ट्रेडर सोचेगा ऐसे इस तरीके से? नहीं सर, नहीं ये एकदम न्यू है सर। वो हर एक हाई को, हर एक लोअर हाई को, हर एक लो को लो मानेगा, हर एक को लोअर हाई मानेगा, ये इस तरीके से उसको पुल बैक का पता नहीं चलेगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, उसको ये चीजों का पता नहीं चलेगा। वो फिर इस तरीके से बस हर एक लेवल को बोलेगा कि ये भी रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग है, तो ये इसको भी काम करना चाहिए, इसको भी काम करना चाहिए, फिर बोलेगा कोई फेल हो गया। हम खुद ऐसे करते थे, अभी तो हम जाके सीखे, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, यहाँ से मार्केट अगर वापस जाती है यहाँ से, तो यहाँ से वापस जाने के लिए कानून है, इसको ये ब्रेक होना होगा, ये लो हमारा कंफर्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हमारा लोअर हाई ये है, ये जब तक हमारा ब्रेक नहीं होगा तो हमारा न्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा। ये ब्रेक हो गया तो ऑटोमेटिक क्या बन गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर सर। वैसे सर ये हमारी सर ये स्ट्रांग होती होगी सर, ब्रेक इतनी आसानी से थोड़ी होती है। यस, हाँ, तो यही तो है ना, यहाँ पर तो स्ट्रांग ब्रेक होगा ना। यस सर।
अब आपको ये भी पता चलेगा कि ये छोटी छोटी वेव्स भी क्यों लगती हैं, क्योंकि जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट नहीं बनाएगी तो फिर वो ब्रेक कैसे होगा, कंफर्म कैसे होगा, ये रीजंस होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मार्केट 2 कैंडल ग्रीन, 2 कैंडल रेड, 3 कैंडल ग्रीन, 3 कैंडल रेड, एक ग्रीन एक रेड, ये इसलिए बनाती है ये सारी चीजें। तो सर ये इसके ऊपर ये जितना हो लो सके प्रैक्टिस करना है आज, ठीक है ना। यस सर। ओके जी सर। कल मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को लगातार 3 दिन तक पढ़ाऊंगा, रोज यही इसके अंदर एक एक चीज ऐड करता जाऊंगा, आप एक एक चीज ऐड करता जाऊंगा, तो फिर आप इसके अंदर परफेक्ट हो जाओगे। क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर किसी एक बंदे को भी नहीं आया ना, वो समझ ले कि उसको पूरा कोर्स समझ में नहीं आएगा। अगर करेक्ट ये स्ट्रक्चर किसी को भी समझ में नहीं आया, वो समझ ले कि आगे वाले दिन उसका वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो उसको ये पहले 3 दिन की आपने इतनी मेहनत करनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज, राइट हर सर। वेव के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आज का काम ठीक है बस brother। आपने ऐसे बनाना है। कल का जो काम होगा उसके अंदर आप लोगों ने चार्ट के ऊपर बनाना होगा, वो मैं खुद से आप लोगों को बहुत सारे चार्ट पे बना के दिखाऊंगा, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, फिर आप लोग खुद चार्ट पे बनाओगे। अभी एंट्री लेना, बाय करना, सेल करना, अभी आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कहां पर बाय करना चाहिए, कहां पर सेल करना चाहिए, लेकिन वो कंफर्म पॉइंट्स मैं खुद बताऊंगा कि कहां पर आपको बाय करना चाहिए, कहां पर सेल करना Yes. चाहिए, कहां पर आपको 5 मिनट का ट्रेड मिलेगा, कहां पर आपको 1 मिनट का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ओके सर। आज के ओके लिए सर इतना है। सर ये लाइन स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है। हाँ, लाइन स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है, अभी कैंडल्स के ऊपर नहीं जाना। यस ओके सर। सर। ओके सर अच्छा, यहाँ पर हार्दिक शर्मा और गौतम, आप दो जो है ना, और शम्स, क्योंकि Yes, sir. आप दोनों ने डायरेक्ट ज्वाइन किया है एडवांस कोर्स, तो आप ना हाँ, yes, अपने sir. आप मुझसे डायरेक्ट जो है ना बात करें, और आप देखें कि अगर आप लोगों को ये समझ में आता है एडवांस स्ट्रक्चर, तो ठीक है, आप क्लास को कंटिन्यू करें। अगर आप लोगों को ये Okay. समझ में नहीं आता तो फिर आप लोगों को पहले बेसिक करना पड़ेगा, तो फिर वो उसका मैं गाइडेंस आपको दे दूंगा कि वो बेसिक आपका कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग खामोगा आप लोगों का पैसा जाया हो और आपको समझ में भी कुछ ना आए। तो आप तीनों जो है ना मुझसे रब्ता करो। शम्स तो मेरे ख्याल में है, एक्टिव है, वो समझ जाएगा, लेकिन हरदी की बात कर रहा हूँ और गौतम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, आप लोग मुझसे फिर पर्सनल बात करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज करते हैं अभी के लिए, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर